इजराइल और हमास की जंग को 2 हफ्ते होने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में दोनों तरफ से जमकर तबाही हुई है। इतनी तबाही के बावजूद हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने 5000 रॉकेट दागे तो कुछ ही देर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि हमास के इस हमले को इजराइल के 50 साल के इतिहास का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो उसके लड़ाके इजरायली सीमा में भी दाखिल हो गए थे। हमास ने इजराइल के लगभग 200 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें 30 नाबालिग हैं और 20 की उम्र 60 साल से ज्यादा है। वहीं हमास का कहना है कि 200 से 250 बंधक हैं। उसने दावा किया है कि 20 से ज्यादा बंधक इजराइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके नागरिकों को बंधक बनाकर गजा पट्टी ले गए हैं। हालांकि इन्हें कहां रखा गया है इसकी सटीक लोकेशन नहीं मिली है, इसी कारण इनका रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे बंधकों को हमास ने गजा पट्टी की सुरंगों में रखा है। इन सुरंगों को इजरायली सेना गजा मेट्रो कहती है। सोमवार को हमास ने बंधक बनाई गई 21 साल की फ्रांसीसी इजरायली नागरिक मिया शेम का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में मिया के हाथ में चोट लगी दिख रही थी और मेडिकल वर्कर उनका इलाज कर रहा था। मिया को हमास ने डांस पार्टी से बंधक बनाया था। हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है वो सिर्फ इजराइल के नागरिक ही नहीं है, इनमें कई सारे देशों के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना था कि 20 से ज्यादा अमेरिकी लापता हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये नहीं पता कि इनमें से कितनों को बंधक बनाया गया है। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश ने बताया कि 10 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया है। थाईलैंड ने अपने 17 और जर्मनी ने 8 नागरिकों को बंधक बनाए जाने की बात कही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने परिवारों से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहा था कि 16 नागरिक बंधक बनाए गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बताया कि इजराइल हमास की जंग में कम से कम 9 ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं, जबकि 7 अब भी लापता हैं। गुरुवार को इजराइल दौरे पर पहुंचे सुनक ने 2 लापता नागरिकों के परिजनों से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि इन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। फ्रांस ने यह नहीं बताया कि उसके कितने नागरिकों को बंधक बनाया गया, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से 7 फ्रांसीसी लापता हैं। नीदरलैंड्स की सरकार के मुताबिक 18 साल के ओफिर एंगल को हमास ने किबुत्ज बेरी से किडनैप किया और उसे गजा ले गए। पुर्तगाल का मानना है कि जो 4 पुर्तगाली इजरायली नागरिक गायब हैं उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। इजरायली चिली डाफना गार्कोविच को उनके स्पेनिश पति इवान इलारामेंडी के साथ बंधक बना लिया गया है। इटली का भी कहना है कि उसके 2 नागरिक लापता हैं। हमास की मिलिट्री विंग ने 16 अक्टूबर को बताया कि जिन गैर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया है वो हमारे मेहमान हैं और हालात ठीक होते ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों पर इजराइल के कोऑर्डिनेटर के रूप में रिटायर्ड जनरल गाल हिर्श को नियुक्त किया है। कतर भी बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास और इजराइल के बीच मीडिएटर का काम कर रहा है। न्यूज़ एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली बच्चों महिलाओं की रिहाई के बदले इजराइल की जेल में बंद 36 फिलिस्तीनी महिलाओं बच्चों की रिहाई पर बात चल रही है। हालांकि अब तक बात नहीं बनी है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बताया कि विदेशियों, नागरिकों और बच्चों की रिहाई के लिए उनका देश भी हमास से बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए तुर्की से मदद मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि उनकी सरकार बंधक बनाए गए अमेरिकियों को छुड़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन और इंटेलिजेंस में मदद करने के लिए अमेरिका ने एक टीम इजराइल भी भेजी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया कि उनकी सरकार भी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए बातचीत कर रही है। अर्जेंटीना में भी बंधकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है। जर्मनी ने भी हमास के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जर्मन कानून के तहत जर्मनी विदेश में संदिग्ध अपराधों की जांच करने के लिए बाध्य है अगर उसमें जर्मन नागरिक शामिल है। लापता फ्रांसीसी इजरायली नागरिक के परिवार ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनके लापता रिश्तेदारों का पता लगाने में मदद करने की अपील की है। तेल अवीव में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद जर्मन बंधकों के परिवारों ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों की रिहाई के लिए रविवार को बर्लिन में एक रैली निकालेंगे। अमेरिकी नागरिकों ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपने परिजनों के रेस्क्यू के लिए सभी जरूरी संसाधन इस्तेमाल करने की मांग की है। हमास को लेकर आप इस बात को तो जानते हैं कि उसको इजराइल, अमेरिका आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन एक बात और समझने जैसी है, हमास का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है। फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो 2 भागों में बटा हुआ है। अगर इजराइल की राजनीति और नक्शे को आप समझेंगे तो अब धीरे धीरे इजराइल का हिस्सा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के 2 हिस्से। वेस्ट बैंक है जहां पर महमूद अब्बासी अभी भी हैं इस वक्त, और चुनाव का माहौल चल रहा था, लेकिन वो लंबे समय से चुनाव को टालते आए हैं। इधर हमास जो है उसकी लोकप्रियता फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बड़ी है।
और अब्बासी का जो जनाधार है वो कम हुआ है और एक वजह मानी जाती है कि इसलिए वो चुनाव को टाल रहे हैं। तो हमास पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव है और वहाँ पर लोकल्स का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। यहाँ पर कई विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया है। आम लोग जो फ़िलिस्तीन के हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं। हमास की सरकार चलती है तो हमास के साथ में उन लोगों का जुड़ाव एक अलग किस्म का जुड़ाव होगा। आप कह सकते हैं कि उनका समर्थन भी है। हम आप यहाँ बैठकर उनको आतंकी कहते हैं, लेकिन वहाँ उनके आतंक को शायद आतंक की निगाह से ना देखते हुए अपनी ज़मीन को छुड़ाने की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसमें जा रही है मासूमों की जान और ये रक्त रंजित इतिहास इस पूरे क्षेत्र का रहा है। इस पूरे क्षेत्र में इसी तरह यहूदियों को भी खूब बुरी तरह से मारा गया है। उसके बाद में अरबों के साथ भी यही हुआ है। युद्ध एक के बाद एक थोपे गए हैं। इजराइल जब से बना है तब से लेकर अब तक वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। उसने युद्ध के तौर पर ही, और ख़ास तौर पर तब जब वो अरब देशों से घिरा हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं है आसपास का जिससे उसकी जंग ना हुई हो। अपनी ज़मीन बचाने के लिए यहूदियों का प्रॉमिस्ड लैंड इसको कहा जाता है और ये माना जाता है कि यहूदी जो हैं उनके लिए ये भगवान ने तय किया था कि ये जगह उनकी होगी। इसी सोच के साथ में दुनिया भर के यहूदी अलग अलग खेपों में यहाँ पर पहुँचते चले गए। धीरे धीरे अब वो बहुतायत में वहाँ पर हैं, इजराइल में हैं। लेकिन इसके बावजूद आसपास जो अरब के देश हैं वो मुस्लिमों और यहूदियों के बीच की जंग, और इसके इतिहास में जाएंगे तो हज़ारों साल पुरानी जंग के इतिहास में जब आप घुसते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जंग कितनी पुरानी है। लेकिन आज इस जंग का जो विभत्स चेहरा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ये भी इतिहास हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में कुछ सालों बाद इसको भी एक रेफरेंस के तौर पर आप याद रखें। लेकिन इन बातों को बहुत ही अनुशासित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमास क्या इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो इजराइल में घुसा, मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, 250 लोगों को बंधक बनाकर ले गया। सिर्फ इजराइल ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों से, जर्मन, फ्रांस, थाईलैंड, अमेरिका, हर जगह के नागरिकों को वो अपने साथ में बंधक बनाकर ले गया है। तो ये जंग जो है ये साइकोलॉजिकल जंग भी है और यहाँ पर फ़िलिस्तीनी आम लोगों की चिंता भी है। पूरी दुनिया कर रही है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, युद्ध नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसका समाधान और क्या है। इसका समाधान निश्चित तौर पर युद्ध से किसी भी एक जाति का अंत कर देना कभी भी समाधान नहीं हो सकता। ये जंग बढ़ती जाएगी। यहूदी खुद इस चीज़ को देख चुके हैं। इजराइल इस बात को जानता है। सबसे ज़्यादा दंश तो इजराइल के यहूदियों ने ही झेले, चाहे जर्मनी में हो या खुद इजराइल की धरती पर कई बार उनको हटाया गया है। तो कुल मिलाकर ये उनका एक दर्द है, वो जानते भी होंगे इस बात को। लेकिन ये ज़मीन की लड़ाई चल रही है, उनको खुद की ताकत को बढ़ाना है। इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि इजराइल ने धीरे धीरे अपने आप को इतना ताकतवर करा है कि बेशक वो मुट्ठी भर दिखते हो, परसेंटेज बहुत कम हो, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लुएंशियल लॉबी के हिसाब से आप देखें, दुनिया भर में नोबेल प्राइज़ जीतने वालों के लिहाज से देखें, दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों के लिहाज से आप देखें। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल मार्क्स, ये दोनों यहूदी थे। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। तो गज़ब की प्रतिभा होती है। एक छोटी सेना या एक सीमित सेना होने के बावजूद भी इन्होंने किस तरीके से अरब देशों की बड़ी बड़ी सेनाओं को लगातार हराया। हर जंग में इजराइल की जीत हुई। तो कुछ तो खूबी होगी, लेकिन इस सब के बीच में फ़िलिस्तीन के आम लोगों का क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। और फिर इन बंधकों का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय है।